जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी दरिया साहब संत सदगुरु और कबीर साहब से बातचीत करते हैं। कबीर साहब ही आज सत्पुरुष है और इन्हीं ने सबसे मिले और सभी संतों ने इन्हीं की वाणी को और इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चले। इसलिए देखिए दरिया साहब थोड़ा सा महाभारत के बारे में भक्तों को समझा रहे हैं और युधिष्ठिर और अर्जुन और कौरव पांडवों की कथा चल रही समय थोड़ा से इस कथा का विवेक विशेष नाम है ग्रंथ विवेक सागर। दरिया साहब का विवेक सागर ज्ञान आप लोग थोड़ा से सुने। तो अर्जुन कहते थे कृष्ण से, क्योंकि कुछ कथा आगे निकल गई है और जहाँ से बाकी है वहीं से शुरू करेंगे। तो कहते हैं कि यही डर मैं डरती हो, हृदय दया मम जान, करो विवेक विचार के जाते हो ये नहान। अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि हे प्रभु, मुझे एक ही डर लगता है और यही से मैं डरता हूँ कि हृदय दया मम जान, कहने कि अपने हृदय में हमारे लिए दया करो और हमको कि करो विवेक विचार के, कहने हमको विवेक विचार के ऐसा कार्य करो कि जाते कोई प्रकार की हानि न हो। कृष्ण कहते हैं तोमर छंद में कि इम कहो तो अमर छंद तब दैत दल मल द्वंद, इम काल कर्म उतंग सब कटक कर देव भंग। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हम इधर जितने देश हैं सबको मार देंगे और जितने काल कर्म के उतंग में फंसे हैं सब कटक माने सेना, ये सब समाप्त कर देंगे, भंग कर देंगे, द्वंद्व भंग हो जाए। बिन शीस दीस सोई गुण जान परिघटी होय, बिन रुंड मुंड है हीन यम चक्र चलायो छिन्न। कृष्ण कहते हैं कि बिना शीस के सब दिखाई पड़ी हैं, रुंड मुंड दिखाई पड़ी हैं, ऐसा गुण जान प्रकट कर देंगे और बिना रुंड मुंड के सब हीन दिखाई देंगे। इम ऐसा मैं चक्र चलाऊंगा। नहीं संशय सागर कीन मम पाप पुण्य से भिन्न, कहते हैं कि नहीं संशय सागर कीन, कहते हैं मैंने ये संशय का सागर मैंने नहीं किया। अब कहते हैं फिर कि मम पाप पुण्य से भिन्न हूँ, कहते हैं मैं पाप पुण्य से अलग हूँ। है मम अनंत फंदा डारी सब कटक पोमी हारी, कहते हैं मैंने ऐसे फंदा डाला है कि सारी धरती के जीव सब इसी में फंसे पड़े। ऐसा फंदा मैंने डाल दिया कि धरती पर। जब देखा अर्जुन अंत इम काल रूप दुई दंत, कहते हैं कि जब मैंने देखा काल रूप अर्जुन ने, और क्या देखा कि इम गरज पहुँपई कीन इम खाय सब कालीन, फिर चक्र दीन्यो फिर इम परे पोहमी ढेर। इस प्रकार से कहते हैं मैंने जब ऐसी दशा में देखा तो मैंने चक्र चला दिया कि सब मरे पड़े हैं। ऐसा दृष्टि कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया जब वो लड़ने को तैयार नहीं हुआ था, है ना, कि देखा दिया कि सब मरे पड़े हैं, कोई बाकी है ये नहीं। मति मर्म मति भरम भौजी पाह आनी, और ये में कृष्ण कौतुक जानी, मेट अंधकार विकार सब कटक देख निहार। कहते हैं मति भरम और भव जीव आनी, कहते हैं हमारे मत में भरम करके जीव सब इसी भरम में पड़ गए।
इम कृष्ण कौतुक जानी, कहते हैं इस कौतुक को किसके कौतुक जाना। और मेट अंधकार विकार, जब अंधकार विकार मिटा, सब कटक देख निहार। तब सब देखा कि सब धनुष में कारी हाथ धर देखो सब किए माथ। कर देखा कि इनके हाथ में धनुष मार और इन्होंने सबको खत्म कर दिया, ऐसा दृश्य दिखा दिया। अब कहत कछु नहीं आए हिम युद्ध करिए जाए, कहीं कहने सुनने की कोई बात नहीं, जाओ युद्ध करो। इम काल कौतुक की न सब पाप अपने लीन। और कहते हैं यो काल ने सब सारा कौतुक कर दिया, लेकिन पाप सारा इनके माथे पड़ा। हाँ, तो मम मुख्य के मकारी मोरी लेव धन सुबान टंकोरी। कहते मम मुख किम करी मोरी, कहते मैं अपने मुख से कैसे बखान करूं है। ले धनुष बाण टंकोरी, कहते हैं उठाओ बाण धनुष, अब हमारे मुंह की तरफ मत देखो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से उठाओ बाण। बाण टंकोरा भव घन घोरा सोर परा दल वीराई। कहते जब बाण का टंकोर हुआ तो सारे दल में घनघोर छा गया, हाहाकार मच गया, ऐसी दशा हो गई। तुरे कुदाया रथ चलाया चहोर बाण छटा छाई। कहते चारों तरफ बाणों से अंधेरा छा गया, ऐसी बाण की वर्षा चलाई। हाँ, कि बहुवीर लड़ते पूप गिरते भीरते सन्मुख सो आई। बहुत धरती पर मरे पड़े वीर गिरे, और जो सन्मुख आता वो गिरता चला गया, मर गया। परे रथ पर केता तुरे समेता ऐता भल अर्जुन पाई। ऐसा बल अर्जुन को दिया और कहा कि तुम ऐसे करो। तो लड़े भिड़े सब वीर, लड़े भिड़े सब वीर कटक सब है पर लय क्यों। सब लड़े, दोनों तरफ से लड़ाई हुई, दोनों तरफ की सेना मरी और सब लड़ भिड़ के वीर तमाम धरती पर गिर गए। और दुर्योधन रहे न थीर सेना सब है पर लय भयो। कहते हैं दुर्योधन स्थिर नहीं रहा, मन विचलित हो गया, वो भागता रहा और सारी सेना उके समा, कहते परलय मच गया। तो दुर्योधन के परलय भयऊ एको वंश ग्रही नहीं गयऊ। अब दुर्योधन के परिवार पूरा नाश हो गया, उनके परिवार में कोई एको वंश नहीं बचा। हाँ, पूरा नाश हो गया। भरव खप्पर देवी रंग माती रुधिर पिवह सब बहुविध भांति। जितने देवी रहे खप्पर भरे वाली, खून पिए वाली सब। तो बाजत नौबत जब रण जीता पांचों पांडव कृष्ण भवहिता। और इधर भैया बधाई बजी पांडव की तरफ, कृष्ण ने बजवा दिया कि भाई जो है अब रण जीत ले, विजय हो गए, अब क्या कहना। कहते इनके हित की बात हो गई, इधर हित वाला काम हो गया। तो युधिष्ठिर राज पद में कारी पाए तिलक दिया सिर छत्र फिराए। कहते युधिष्ठिर को राजा बना दिया और राजमुकुट युधिष्ठिर को पहना दिया और राजा बन गए हस्तिनापुर की। तो सिंहासन आसन यही विधि भांति दर पर खड़े सो जाति अजाति। कहते जब उनको सिंहासन आसन मिल गया, ये विधि से वो राजा बन गए, तो दर पर खड़े सो यानी राजा के आगे सामने सब प्रकार की जनता आएगी, सब प्रकार के भाई खड़े। अब जब राजा हो गए है तो जनता आके सब खड़ी है। कभी आखरे करे सुजस सुनावे ब्राह्मण भांटे दुआरे आवे गाँव में। अब कहते हैं कवि यानी कवि लोग भी आते हैं, दृष्टांत सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं और अपना खूब लेकर जाते हैं। भाट फकीर आते हैं, वो फिर दुआ मनाते हैं, राजन की जय जयकार हो, राजन की जय जयकार हो, खूब ले जाते हैं सब। क्या कहना है। गज और तुरय रथ बहु केता।
राज समाज सब है गुण येता। अब वहाँ हाथी घोड़ा रथ ये भी सब मिलने लगा लोगों को, दान पुण्य करने लगे, सब तमाम प्रकार के ऐसे राजमा कार्य शुरू कर दिया है। तो कहते हर्षित पांडव बहुविध नीका, विपत बिहाय सब गुण जी का। अब बड़े खुशी हैं सब लोग, बहुत आनंदित से हैं पांचों पांडव सब, इधर इनकी सारी साथी सब सब बड़े खुशी मन से सब अपना राजकाज में धन धनी और धाम सवय विध भयो, आपन प्रभुताई में गुण कहो। अब इधर अपनी प्रभुताई का गुणगान कर रहे हैं और इसी प्रकार से धन धाम सब विध प्रकार से राज घोड़ा सब कुछ हो ही हुआ भाई। जब राजा बन गए तो सारी राज उनके हो इनके, अब क्या कहना। तो राज काज मद के ही नहीं आई, पांच पांडव युधिष्ठिर राई। दरिया साहब कहते हैं कि हे संतो, ये राजपाट पा करके किसको मत नहीं हुआ, किसको अहंकार नहीं हुआ। जब ये पांचों राजपाट पाए तो इनको भी अहंकार हो गया। हाँ, इससे हमको शिक्षा लेनी है। ऐसा न कहो तो कृष्ण के यह विध करता कीन, काल दया वशी जगत है पुरुष थे भिन्न। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि ऐसा कौतुक कृष्ण ने करके काल का कर्ता बन करके और ये सब करा दिया, और काल कर्ता का चिन्ह नहीं पाई। यह विध करता किन और काल दया वशी जगत है। अरे दशा बसी यानी काल जो है, काल के दया मतलब है काल के दशा बसी में, या काल जैसे कहीं आज हमार बसी है गन्ना जैसे कोल्हू के पहले बसी होत रहा है। तो ये काल ने ही कृष्ण का रूप रखा। हाँ, पूरा काल है ये। राम जो राम का राम जो है ये भी तो काल है। और राम खुद कह रहे हैं रामचरितमानस में कि काल रूप तिन कर्म भ्रता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। कहन हम तो खाली एक ही तैयारी है, जो महाकाल में उनका छोटा भाई हूँ। जो तुम कर्म कियो है वो कह तुमका फल दिए आई नहीं, ना कोई का मारे आई नहीं और ना कोई का जियावे आई नहीं, ना कोई का दुख दिए आई नहीं, ना कोई का सुख दिए आई नहीं। जो तुम कर्म की हो वही तुम्हारे कर्म के फल दिए आई नहीं। अब आपन शराब भोगे आए हैं, उनका तो शराब रहा, उन लोग तो शराब भवा अपन शराब ही यहाँ भोगिन। और जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके कहानी सुन के समझ लो। पढ़े लिखे सब दुनिया है, रामायण तो पढ़ते हैं रोज कि उनके साथे का भवा कौन दशा है उनके। अब उनके अलग धर के आपन आपन समझ लियो, ये लगीचे आपन आपन कर्म भोगे तो भोगा जात है, भोगे हो जाता हाँ। है। ये बिल्कुल अपना चरित्र है, ये सटीक नजदीक चरित्र रूप अच्छा, चरित्र नहीं सही है, हाँ, रूप तो बड़ा अच्छा है। विष्णु भगवान के हाथ पाँव सब चरित्र नहीं सही है। कट गए राम जी मानस होना राम चरित्र है। चरित्र। चरित्र है। हाँ। और माँ उपमा दी है संसार की पूरी। ओका अतना फूल माला से वस्त्र से उका लपेट दिया था कि खाली रत्ती आँखी तुमका करिया करिया देख पड़ी है और कुछ देखे न पड़ी, जाने न पड़ी हो कि पाथर आए धरा है। पत्थरों तो ही करे। अरे आए तो फिर का जानो नहीं पत्थर है याद धरा। आए तो पत्थर है लेकिन एक पाथर में मूर्त दिखाए। अच्छा तो सुनो आगे सुनो। अब कहते हैं ऐसी बेवकूफ जनता हुई है। हाँ, तो कहते हैं कि ऐसा कौतुक कृष्ण के यह विध करता की, ऐसा कौतुक करके और काल दशा वशी जगत है पुरुष इनते भिन्न। कहीं जो सत्ता सत्पुरुष है, सबका मालिक है, वो सबसे अलग है, तीन लोग से अलग है। ये दशा जब कृष्ण की अपने सगे संबंधिन के साथ है, ये कथा से यही शिक्षा लेनी। और इनका नहीं छोड़े नगे सगे संबंधिन का छोड़ी जो साथे रहे हैं। कृष्ण की बुआ के ये लड़का है पांचों जने, पांचों पांडव है। हाँ, और दूसरे कृष्ण की बहन भी अर्जुन का भी है, और दूसरे उधर हुए प्रभु भगवान भी मान रहे हैं, चेला भी बने, चेलो बने हैं, और बहनोई भी हैं, और सगे उनके बुआ के लड़का हैं। तो तिनका नहीं छोड़ी।
तिनका जो ने मारी लड़ाई के भिरा के पाप में लेथार के हिमालय में गड़ाई दी। अर्जुन अर्जुन के बाबा पीत भिसामा है, वो उम्मीद तरफ से लड़ाई आ रहे हैं और वो रहे हैं कि गोली मार रहे हैं। तो वही अन्य के मतलब वही सिंहासन से बंधे थे कौन दशा है? भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जो थे, ये तीनों लोग जो है राज संबंधित मतलब है राज सिंहासन से बंधे थे, तो उनके पास ये मजबूरी थी। तो सब समस्या है पूरी। हाँ, समस्या। लड़ाई झगड़ा में है, उनको केवल सिंहासन का रक्षा के खा परवाह जाए बराबर। दोस्त हो जाए। अब तो सदगुरु वचन, सदगुरु साहब सदगुरु कहते हैं कि कहे दरिया सुनो संत हमारा। दरिया साहब कह रहे हैं कि हमारी बात को सुनो संतों। दास पास जिन्हें ज्ञान विचारा। कहें दास और पास, कहें जो सदगुरु के पास दास है वो ज्ञान विचारे, और जो सदगुरु का ज्ञान तुम्हारे पास है तो विचारो, विचार करो कि विवेक बिना कोई भेद न पावे। कहें बिना विवेक ज्ञान के तुम भेद न पाइयो। और सुमत सार पद सो गुण गावे। और कहें जहाँ सुमत है, सार सत्य का पइयो, तब वो भेद जानी हो, तब तुम गुण गई हो। और जब जानी हो तब तो गई हो, और जब जनबे न करी हो तो कहा गई हो। कहा था और चिन्ह केवट जिन जाल बनाऊ, बांझे मछ निकल नहीं गए। देखो कितनी ऊंची बात इस चौपाई में कहा है। दरिया साहब कहते हैं कि चिन्ह केवट जिन जाल बने हो। कहे वो केवट का पहचानो जिन्होंने जाल बीना है। और जो उन मछली पकड़े जाते केवट वो जाल बीना थे नहीं, ऐसा जाल बीन के तैयार करते कि जो मछलियों के अंदर आवत है वह निकल। तो काल भगवान तुम्हार केवट बन करके संसार के जाल बीना है। ठीक, ये माया मोह ये हमारा है, हमारा है, हमार में ही है। वैसे ध्यान दे रहे नहीं, बकरी चावत है, हमें गिरवा देखे रहे। तो कहा था कि जूस केवट को चीनो जिन्होंने जाल बीन करके रखा है, और बांझे मछ वही माँ जोन मछली फंस गए आए करके उस जाल में, तो निकल नहीं गए। वो कहीं जो फंस जाए वो में से निकल न। तो कहा है कि निरंजन काल खंभया भयऊ। कहते हैं निरंजन जो है वो काल का खंभा है, मेन खंभा काल निरंजन है। तो निरंजन काल खंभया भयऊ, इनकी अटार कोई नहीं गयऊ। यानी इनकी से बच करके कोई गवा नहीं, और इनके जाल में जो फंसेगा तो फंसेगा भी। बड़ा मुश्किल है, बहुत बिरले। निरंजन को है कोई काल ये मन पर बात चल रही है। सुनो, मन पर तो चल रही है। यो सब पर दर्शक तो जब है। जब वहां पर पहुंचब जाए तो मन का बात बता दीजिए। पहले आगे चलो, ऐसा जितना इमा कहा थे उतने आगे पहले कहा रहो। तो कहा थे कि प्रथम है जब हम पारे आयऊ, महावीर बलम कर कहू। प्रथम है जब तुम इस धरती पर आवा जीवात्मा तो बहुत बली महावीर थी। हाँ। पहले कबीर साहब बीजक में लिखी ने कि हंसा तो सबल था हल्की तेरी चाल। कहीं जब वो तो आवा रहा तो इतना सबल बली था, ताकतवर था, अब तो कितना हल्का हो गया, बिल्कुल कुछ तोरे रह नहीं गा। तो वैसे दरिया साहब कहते हैं कि प्रथम है जब तू ओह माने धरती पर, जब तू सबसे पहले धरती पर आया था तो महावीर बलिम करके तू बड़ा बलवान था, महावीर की पदमा तुमको मिली थी। जैसे महावीर हनुमान का कहा था ना, वो पदवी सबकी थी, सब बड़े वीर थे, बलवान थे। और पुरुष भेजा पोपी पगुदीना। कहीं जब पुरुष ने भेज दिया, सतपुरुष ने तब आकर के तुझने धरती पर पैर रखा है। और होत युद्ध जीत ते लीना। और कहते हैं जब उस समय युद्ध होता रहा तो तुम जीत लेते रहो, हारत नहीं रहो। हाँ, तो हम तुम भ्राता युद्ध न कीजे। अब यहाँ पर पलट दिया, फिर देखो बता रहे हैं कि पिता छिपाए राज कह लीजे। यहाँ
मन और निरंजन की बात आई, और यहाँ तीनों पुत्र की बात आती है, तीनों गुण की बात आती है कि क्या कि बहुत भांते न त्यहि कायल किए हो, पिता छिपाए धृग जग जे हो। अब कहते हैं पिता तो छिप गए और हम लोगों से अलग हो गए हैं, और हम लोगों को अब नहीं मिले, दिखाई नहीं पड़े। तो कहते हैं कि वो छिपा करके राज तो हमको दे दिया और सौंप दिया कि लियो तुम अपन ये सब करो धरो और अपन राजकाज चलाओ भाई भय परो, और अपना तो छिप गए, मिले नहीं। तो कहा था कि 10 अंश निरंजन वीरा, जो काल के 10 अवतार कहे गए हैं, ये निरंजन के 10 अंश जो हैं काल के अवतार हैं। सतपुरुष के यहाँ यक्को अवतार नहीं है, और ना सतपुरुष कबो यहाँ आवा है। वे जब भेजे है तब अपने मतलब है अंश वहाँ भेजी नहीं, वही सतगुरु बन के ही आए हैं। हाँ, सतपुरुष यहाँ कभी ना आया है, ना आया है, ना आगे आएगा। वो जन्मा है, नहीं, वो यहाँ नहीं आएंगे। जो जिसको भेजते हैं वो अपना पूरा पावर विलास सर्टिफिकेट देकर भेजते हैं, वो उन्हीं के समान यहाँ आता है। हाँ, लेकिन वो स्वयं नहीं आता। जैसे तो कहते हैं कि 10 अंश निरंजन वीरा और 11 अंश सुकृत रणधीरा। कहीं गिरहे अंश में जो है सतगुरु कबीर साहब है, वो इनसे अलग हैं कि दुओ बरोबर ज्ञान की मियाँ हुए। कहीं दोनों का बरोबर ज्ञान कैसे आई? फिर ज्ञान नहीं आएगा। हैं युद्ध करन के बहुविध धावे, बहुत प्रकार से युद्ध करे के लिए तमतमा बनाए, मारे के लिए। तो महा दोनों भट वीर हैं, नष्ट करे जीव जाए। यानी कबीर साहब की और निरंजन की लड़ाई, ये दोनों। तो निरंजन कहता है कि देखो हम तुम सगे भाई हैं, एक बाप के लड़का, बाप हमका ही रात दहीन तुमका हुआ अपने लगे रखे हैं, और वे हुआ से तुमका भेद दहीन हमका मारेगा। तो हम तुम सगे भाई जान, हम तुम काहे लड़ी? जौन बाप तुमका दीन है तो तुम भाई पढ़ो, जौन हमका दीन तो हम कहते। ठीक, राम ने क्या किया? 4 भाई थे, चारों भाई के 2 लड़का थे, और सबका राजवाड़ थे दूर दूर अलग अलग हैं। अयोध्या में ही है, सबका नहीं रखी, सब अलग अलग। तो शत्रुघ्न गए हुआ, रावण के भैले लवड़ासुर को मार करके शत्रुघ्न हुआ राज के हिंद मथुरा में है। तो ये मार मार के तो सब राज ले ही। अच्छा प्रसाद ले लो साहब। जरूरी है। ऐसे हम कल से बहरिया हम ना लोरपुर में रहे सारी रात। अरे हाँ, एक चीज़ है, अगले इतवार का ही आपका निमंत्रण है। अच्छा, वो थोड़ा सा गुरु महाराज के भंडारा के दिन है। अच्छा, तो 10-5 जने कैसे कहे हैं? क्या चीज़? कई बजे से कई बजे तक टाइम यहाँ है, सत्संग हुई 12 से 3, हाँ। और जैसे 3 बजी तैसे प्रसाद लूँ। ठीक, समय को रहा था तो मैं कुछ याद नहीं रहा समय रही, चलो समय है। और यूँ कोई नियम नहीं है कहो 2 बजे प्रसाद दे दी जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है का। ठीक, और ज़्यादा लंबी भीड़ नहीं है, लेकिन यूँ है कि 10-5 जने 10-20 जने रहते हैं। चलो ठीक है, अब आपको आना है। ठीक, सतगुरु जैसा करिए ऐसा। बहुत दिन से हमारा आपके बातचीत हुए थे, लेकिन समय कहाँ आसान कहाँ है? ये रहा थे वहाँ नेता में नेता हूँ। नेता हूँ। जय गुरुदेव सत्यनारायण वाहिगुरु। नहीं नीचे न रखो, नहीं टूटी आज ही। तो कहा कि महा दोनों भटवीर हैं, नष्ट करे जीव जाए, करो विवेक विचार के अब कुछ रचो उपाय। सलाह कहाँ से करो, उपाय रचा जाए, है ना। तो जब मैं पूप दीप चल गए हो, जहाँ पुरुष सुख से जो बने हो, कर सलाम बिने बहु कीना, चरण छुए रज माथे लीना। अब ये बात जो है दोनों भाई से हो रही है, और कहते हैं कि जब वहाँ पर रचना रचा सतपुरुष ने
मतलब है पुहुद्वीप की, तो मैं वहाँ गया और उनके चरण छू करके उनसे आशीर्वाद लिया और सलाम किया। तो धन धन पुरुष तब कहऊ, जीते काल विलंब न केऊ। यानी सतसुखी से कहा कि तुम जाओ, जीते जल्दी करो, काल को जीतो, जाके विलंब न करो, जल्दी जाओ। 10 अंश धैची के कीन लीना, एक अंश जग प्रगट कीना। कहने कि वो 10 अंश 10 अवतार अपन जो किहिस है, तो मतलब है घेरे का और जीवों का बांध लिए, और 11 अवतार हम तुमका भेजी थे, सतपुरुष ने कहा, कबीर साहब पर। हाँ, इस तरीके से ये जो है, इसमें से 11वां अवतार जो है सतगुरु कबीर साहब का। तो करव कोमल सतशील सुभाऊ, मधुर प्रेम ज्ञान गुण गाऊ। कहे तुम जाओ, सबका शीतल करो, ठंडा करो, सबके तन को कोमल करो और सबका स्वभाव बदलो, मधुर प्रेम वाणी हमारी सुनाओ और हमारा संदेश उनको दो। तुम सिर पर मैं सदा सहाई, तोरो कठिन काल चतुराई। कहीं हमार आशीर्वाद तुम्हारे सर पर है और तुम जाओ, काल के बंधन तोड़ दो, जीव मुक्त हो जाए। ये सतपुरुष ने कह करके कबीर साहब को भेजा। सोवत जागत मम तुम पाशा, जहाँ रहो ता करो निवासा। कहीं सोवत जागत हम हरदम तुम्हारे पास रहिबे, और तुम जहाँ रहियो हम हुए निवास करबे। तुम सोई हो तब हम तुम्हारे पहरा देवे, सतपुरुष कह रहे हैं। यानी तुम्हारी रक्षा में हम तुम्हारी रक्षा करबे और तुम्हारी मदद करबे, तुम जा करके काल का ये जाल तोड़ो। तो जो दुख दे ये ताए दुख दी हो, अदब दिखाई यही विधि ली हो। कहीं जो तुमका दुख दे मारी वही का मारियो, और जो तुमका न मारी तो उसका सुख लियो। तो रामो तो यह किहिन है हाल है, किहिन कि नहीं किहिन। जो राम के भगत रहे उनका बचाइन, और राजपाट देन उनका सब कुछ किहिन, और जो उनके नाम से विख्यात रहा है सबका नाश कर दें। तो कहा थे यही बार सत्य पुरुष मोहि दीना। ये दोनों बातें कबीर साहब और निरंजन में हो रही हैं, ये भी आप ध्यान में दे दीजिए कि यह बार सत्य पुरुष मोहि दीना, हृदय वचन मानी मम लीना। कहीं यह पर वचन और वरदान हमका सतपुरुष ने और अपने हृदय में मान करके वहाँ से चला कि यही में खुशी पुरुष का यह ये, जम डर डरो ज्ञान के म कहा ये। कहीं जेहिमा सतपुरुष खुश है वही का हम डरी, वही ज्ञान से काहे डरी। जौने ज्ञान से सतपुरुष हमका देन है, पावर देन है, वही ज्ञान से खुश रहा है कि डरे है। कहीं जब वो ज्ञान पाए हैं तो काहे डराई हम, कबीर साहब कह रहे हैं। हाकिम हुकुम जगत में और करता कहा विचार, अदल करो जग विदित है, इम जीव जाहि नहार। कहते हैं उनके अदल यानी हुक्म का यहाँ पालन करना है, उनके हुक्म का, हाकिम के हुक्म का आदेश करना है, जो उनका आदेश है वो कार्य करना है। हाँ, करता कहा विचार कर, वो करता उन्होंने विचार करके कहा है। करता तुम थोड़े हो, काल करता नहीं है, काल केवल राज कर रहा है। करता को है सतपुरुष। सारा बनाया हुआ सामान सब उन्हीं का है, सब दिया हुआ सामान उन्हीं का है। केवल उसने कानून का उल्लंघन करके जीवों को बांधा और अत्याचार कर रहा है जीवों पर। हाँ, तो कहते हैं कि हंस दशा निर्मल गुण गावे, और हंस दशा मनि मुक्ता पावे। कहीं जो हंस की दशा बनेगा, हंस रूप बनेगा, हंस की तरीके से जो जीव बनेगा वो निर्मल हो जाएगा और फिर वही गुण गाएगा। और हंस दशा मन मुक्ता पावे, वह मुक्त होगा। जो हंस की दशा प्राप्त कर लेगा वह जीव यहाँ से मुक्त होगा। हंस दशा नीर क्षीर बिलोवे, और जैसे दही घिरती अलोवे। कहते हैं हंस जो है नीर क्षीर का विवेक, नीर माने पानी, क्षीर माने दूध, और दूध पानी जो एक में मिला दियो तो जो हंस होते हैं दूध खा लेते पानी छोड़ दे, ठीक, तो समझो वो हंस है। जैसे आपका कोई चीज़ दीन जाए, खाए पिए वस्तु कुछ ही दीन जाए, और दोनों चीज़ में मेल है, यानी
रस और विष, अमृत और विष दोनों मेल है, और आपके गुण अंदर है, आपका पहचान है, तो रस रस खा लो अमृत और विष छोड़ दो, तो आप हंस रूप से हो, तभी आपका ज्ञान है भक्ति का। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि जैसे 10 योग घृत अलोवे, जैसे दही मथा जाते तो घी निकलत है, और घी बिलोवा जाते तब खुशबू निकलत है, वो का कहते हैं वास, यानी प्रभु की अंश का वास। तो यानी घी में प्रभु का अंश जो खुशबू निकली वो दिखाई नहीं देती, केवल नाक बताती है, या तो फिर थोड़ा सा जिह्वा भी बताती है कि खाए में अच्छा है कि खराब है, खुशबू में है। तो उसको इस प्रकार से जब हम अपने मन इंद्रियों को और शरीर का जब मथन होगा अंदर घट में, तब परमात्मा का स्वरूप आकार ये प्रकाश रूप दिखाई देगा और शब्द रूप सुनाई देगा साक्षात। तब कहा है कि को है नीर क्षीर कहीं कहा ये, तब ज्ञान होगा कि कौन दूध है कौन पानी है, अलग अलग है। और को है बुद्ध ज्ञान किम लाये, कि के है बुद्धि जो इस ज्ञान को भाई धारण करेगा। जैसा शिव शक्ति संगवासी है, जैसे शिव के साथ सती पार्वती वास है। और इम बुझिए सतगुरु की, हाँ, और शिव है ज्ञान माया है दासी, कहते शिव को है ज्ञान और माया क्या है दासी। तो बगैर दोनों के ज्योति नहीं जलेगी, ये भी सोचना है, और इसमें फंसना भी नहीं है, और बिना ही के ज्योति नहीं जलेगी। हाँ, तेल वादी अलग अलग धरा है और कपार यानी दिया नहीं है, तो 3 हो गए अलग अलग। चौथा हुआ जलावे वाला, देशलाई जलावे वाला। जब तक ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, तो जब सदगुरु मिलेंगे तभी समझ में आएगी, जब सच्चा सत्संग मिलेगा तब समझ में आएगा। और सच्चा सत्संग मिलता नहीं है, केवल बाहर की बातों को उठपुटांग अपने स्वार्थ बस सब बात सुना करके इधर उधर की लपेट में, और कहीं 1-2 बातें जो वहाँ वो आयु गई तो वह समझ में नहीं आई, क्योंकि खुलासा हुआ नहीं। तो दूध और क्षीर यह आए कि संसार में पानी भरा है, यही कहूँ बूंद बूंद दूध पड़ा है, जो कहूँ तो वही मेल है। और वो में से निकाल लियो जो, तो जान जाओ कि ये दूध है ये पानी है, और निकारे वाला जुक्ति नहीं है तो निकार कोई हो ना। इसीलिए कहते हैं सदगुरु कि जैसे शिव शक्ति संगवासी, शिव के साथ शक्ति का वास है, और शिव है ज्ञान माया है दासी, यह साहब बता दी हैं। और क्षीर नीर संस्कृत सब आही, यानी सब एक मेल है, पाप पुण्य धर्म अधर्म अच्छा बुरा कर्म अकर्म सब एक मेल है। और ये एक में सब मेल है ना, इसी संस्कृत का मतलब है सब एक में मेल है। और दूध बुद्धि की निकट न गही, कहीं दूध और बुद्धि के निकट न गही। जब वहाँ निकट जाइ हो ना, पहुँची हो ना, तो कैसे निकाल लो, है ना। तो कहते हैं विवरण के न सुमत इम चिन्ह, कहीं जब विवरण के न सुमत से कहे। सुमत का मतलब है इस घट के अंदर जतरे जने हैं इनका सबका पहले एक करो। जब एक करियो जो सबके शक्ति लागी, तबे जो है पावर बनी, तबे समुद्र मत पही हो, तबे सब निकार पही हो रतन, रतन सब यहीं भरे हैं। ठीक, तो कहा है कि विवरण के न सुमत इम चिन्ह, घेच नीर क्षीर छोड़े दिन। हाँ, तो कहीं जब विवरण हुआ तो ज्ञान में तो कहते हैं कि घेच नीर और क्षीर छोड़ दीना। अब कहते जो भैबो नहीं हुआ तो कहते पानी पकड़ लियो, दूध वही में छूटेगा। यानी जब समाज में गयो ना, तो खूब समाजे देखियो और व्यवस्था देखियो, और बना बिगड़ा थोड़ा मोद इधर उधर दृष्टि पड़ी, और रंग रूप देखियो आचरण देखियो, तो कहते हैं जो न है यो सब पानी बटोल लाओ, ये सब वातावरण। और जो उमा कहूँ रत्ती खान रहा है दूध क्षीर, वो हुए छूटेगा, पायो नहीं। तो कभी नहीं जान या कर भाऊ, कवि का मतलब होते जैसे हम कह रहे हैं तो हमको कवि मान लीजिए। तो जो कहता है सदगुरु से नहीं ऐसे कह रहा है ना, कहीं कहाई सुनी सुनाई बात जो कह रहा है तो कहते वो कवि है। उसको इसके
प्रभाव नहीं मालूम है, वो जानता नहीं है सत्य को। और ज्ञान बुद्धि करिया प्रभाव, कहीं ज्ञान बुद्धि के लिए प्रभाव कि सब मिल कया क्षीर ऊ नहीं पिए और क्षीर नीर का यह गुण ऐऊ। कहते हैं उसमें कोई सब मिल के हो क्षीर उन्हें पियो। सब मिल के जान तो कहा था कि दूध भैया समुल्ला फलाने पी गए, समुल्ला माल हुई खाई, सब खाएगी। और क्षीर नीर का यह गुण हो, कहीं क्षीर नीर का यह गुण है कि भैया फलाने बड़े ज्ञानी हैं, बड़े पहुँची हैं, बड़ी ऊंची बात बतावत हैं, तो कहते हैं वहाँ पर सदगुरु का ज्ञान जो है वो है क्षीर यानी दूध है, घी है। तो दुई भाग क्षीर यह आही और एक भाग जल भीतर आई। कहते हैं इसके अंदर दुई भाग क्षीर है, 3 बटा है और एक है पानी, 2 बटा क्षीर। और क्षीर से नीर जो लीन निकारी, हाँ जो क्षीर से नीर निकाल लिए, अलग कर दियो निकाल के हैं। और विलग भई सब बुद्धि बेकारी, सब बेकार, बुद्धि बेकार, चित्त बेकार, मन बेकार, अहंकार बेकार है, सब बेकार। हंस वंश गंभीर गुण के जो हंस हैं, वंश के हंस जो होते हैं वो बड़े गंभीर होते हैं, यानी बुद्धिमान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, शीलता होती है, गंभीरता होती है, वो हाली उलरत पुलरत नहीं है इधर उधर मृत्यु भर हैं। और गुणगामी गुण ज्ञान जी के अंदर गुण भरा है, दौलत भरी हो कहूँ कहा थे कि हमने धरा है आओ ले जावा, वो दिखावत नहीं है और छिपाए रात के जाने ना पावे, नहीं रात में छेद फोड़ के डकैती डरा दे। हाँ। और सतनाम सतनाम आज डबल है, ये है आज डबल सतनाम है। हाँ तो कहा थे कि हंस वंश गंभीर गुण और गुणगामी गुण ज्ञान, नीर क्षीर विवरण करो यह विद विमल अमान। कहीं निर्मल मन तब होए जब इसका विवरण करो, यानी माया जाल का, काल के जाल का विवरण करके, जान समझ करके कि हम इमा से कैसे छूटेंगे, हमको कैसे जुक्ति मिलेगी, गुरु क्या बता रहे हैं, रास्ता क्या दे रहे हैं। जब यह साधना करेंगे तब हमारे समझ में आएगी, जब साधना करेंगे तो जुक्ति मालूम हो जाएगी। इसी प्रकार से ये कहते हैं दरिया साहब कि इम कहव तो मार छंद दुख दूर दूर मति द्वंद। दरिया साहब कहते हैं कि मैं तोमर छंद में बता रहा हूँ इस प्रकार से कि दुख कैसे दूर हुई है, दुख कैसे दूर हुई है, तो उस प्रकार का बता रहे हैं कि गए गयव निर्मल ज्ञान इम विमल पद निर्वाण। अब कहते हैं कि भाई गाहो निर्मल ज्ञान का अपने अंदर धारण करो, संत के बताए रास्ते पर चलो, उनकी जुक्ति का मानो और इम विमल, तब इधर जो है मन निर्मल हो जाएगा, बुद्धि आपकी। और पद निर्वाण यानी मैं सांच कह रहा हूँ, बिल्कुल पक्की बात दरिया साहब करें। सो हंस वंश शरीर वह विमल भन गंभीर। अब कहते हैं कि जो सो हंस वंश शरीर होता है वो विमल होते हैं, निर्मल होते हैं, बैन उनके गंभीर होते हैं, यानी ऐसे नहीं भड़ा से कह दिए, जो उनकी वाणी में गंभीरता होती है, कुछ सत्य तत्व होता है। हाँ तब कहा था कि बक कहो बहुत या घोर हिम काल कुबेदा चोर। अब बक कहते हैं बगुला का, कि बगुला तो बहुत प्रकार की बातें करता है, बहुत प्रकार के थंड बंद इधर उधर उड़ता करता रहता है, ठीक। और कहते हैं इधर काल की बुद्धि जो है वो चोर बनती है, चोरी करती है, काल की बुद्धि चोर हो जाती है। कार्य भेष विविध अनंग मन काम कौतुक रंग। अब सदगुण के बात आ गई है कि कार्य भेष विविध अनंग, विविध प्रकार के भेष जी का जो मन चाह अपन भेष धरे हैं, घूम रहे हैं। और मन काम, मन जो है काम के कौतुक में मगन रहता है, ऊपर ऊपर कुछ और है, अंदर कुछ और है। मन को होनते जा रहा है, बैठे को होनते हैं, सोच को होनते हैं।
तो कहते हैं कौतुक रंग, यानी तरह तरह के रंग, न मालूम कितने रंग वो अंदर अंदर चढ़ता रहता है। करिताल मृदंग समाज जग लोभ्यो इम सुखराज। कहीं जब उनके खजड़ी बाजी ताल लगाई बिजला बाजा तो जग समुल्ला वही मोह। बड़े भैया भजनानंदी हैं, इतना बढ़िया भजन गावत हैं कि अब उनकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। वही जगत समुल्ला वही मोहिगा है। बड़े बढ़िया पंडित रहे, ऐसी बढ़िया भागवत सुनावत रहे, कथा कहत रहे। अब उनके साजबाज पर हैं, सारा सब समाज मोहिगा है। तो कहत है आनंद गुरु पद भाओ मम मुक्ति को पद पाओ। और कहते हैं जी का आनंद गुरु के पद का भाई वो मुक्ति पद पाई है। बिना गुरु के कहूँ बिनु शीश दी चीन्यौ चोर इम घाट यौ घटी कोर। अब कहते हैं बिना शीश दिए और बिना चीने चोरे ना हुआ हुए घाट पर गाँव लूट लेगा, गाँव लूट लेगा सब मिल्ला। और हाँ 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 करत करत ताड़ी बजाओ दोरावत चिड़ैया उड़ाओ रोड़ो हिजड़न पर वाला काम अपनो ताड़ी बजाए तो मुँह से ताड़ी बजवा जो हिजड़न के काम आए। ताड़ी हिजड़ा बजावत है, बाकी ताड़ी कोई नहीं बजावे। आज तक कहीं भी सत्पुरुष के वचन में न कोई प्रकार का बाजा ना होगा, न कहीं ताड़ी बजेगी। हिजड़े ताड़ी बजाते हैं, हिजड़े और ताड़ी बजवाते हैं। तो अपना हिजड़ा हिजड़ा हिजड़न के साथ ताड़ी बजावत है। इसलिए कहते हैं कि नई धर्म धारी है धीर तन दुख दिहे पीर। कह जो धर्म धन धरे पीर न हरी है। और नई धर्म धरी है धीर, ये तुम्हार कीर करावा धर्म न तुम्हारे धीर धरी। अरे संतोष है नहीं, इतना करत हो तब दुखी हो, परेशान हो, इतना इतना लुटा दियो, दे दियो, दान पुण्य कर दियो, सुख नहीं मिला है, नहीं मिला ना। तो कहते दुख तन दुख दिहे पीर। कहीं तन का दुख दिहे पीर है, एक तन का दुख न दियो। इका हर प्रकार से बहुत साधक दुख देते हैं, दुख नहीं देना चाहिए। हाँ, एका खूब खाओ पियो, इके दवा करो, इलाज करो, कोई प्रकार का रोग कष्ट आवे उसका दूर करो, समझो। क्योंकि ये आपका घर है, घर की सफाई रखना है। अखाद्य वस्तु इसमें न डालो, गलत चीज़ें इसमें न डालो, नशा पत्ती ना करो, समझो। ये घर है काल का दिया हुआ, और यही घर के कर्जा जीव नहीं दे पावत है खाली। हाँ, यही घर के कर्जा नहीं दे पावत। और ये घर से कितना कमा ले थे कर्जा पता नहीं लागत। कहा थे लिख लेखा कागज जानी, समझ लो कहीं जो लेखा जोखा तुम्हारे चित्रगुप्त लगे हैं लेखपाल, वो लेखा जोखा चल रहा हो कागजे से हिसाब हो ही हुआ, कहीं बात एको न मानी जाई। हाँ, चाहे जितना लिख लेखा कागज जानी इम करे जग जीव हानि। कहते तुम इधर अपनी हानि कर रहे हो जीव, वहाँ जो कुछ कर्म कर तो लिखा जोखा हुआ है, वहाँ वही वही से हिसाब हुई और वही से तुम्हारा निपटारा होगा है। तो कहते हैं कि सब धर्म धरो निरंकार और दीनो पाप पूंजी डार। कहीं सारे धर्म सारे नियम आधार निरंकार यानी वो बना दिया, और धर्म और अधर्म का पाप पुण्य पाप का हिसाब वही करेगा, सब वही करेगा। बिन दया दर से काल, कहीं बिना दया के दर से वो काल दया नहीं दर्शेगा। दया तो करे वाला सत्पुरुष है जो कभी किसी को दुख नहीं देता, दयावान वो है हैं। और इम मार्यो बाण विशाल, कहीं इधर तो ऐसा बाण मारे, बाण का मतलब बाणी, बाणी रूपी बाण मारी क्यों करे, जब घाव बनेगा तो वो जीवन भर नहीं मिटत है। औजार के मारा घाव नीक हो जाते हैं, लेकिन बाणी के घाव कबो नीक नहीं होते। वो जब तुम्हारे सामने हुई मनु पड़ी तो वैसे घाव ताजा हो जाए तुरंत, खानदान सब खत्म हो जाता है। हाँ, साल के बाद हो जाए। तो कहा थे कि जहाँ पत्थर पानी पवन, जहाँ पत्थर और पानी और हवा, तीन चीज, जहाँ पत्थर पानी पवन नहीं बहन बोलत मवन। कहते हुए मैन हो जाते हैं, बाणी बोली है तो है ना,
जहाँ पत्थर है, पानी है और हवा, वो हुआ मौन है वाणी, हुआ वो वाणी बोली है, ना पानी बोली, ना पत्थर बोली, ना वह हवा बोली। ठीक साहब कहा था। और नहीं पाम पौरुष पाए और ये में रोवत घर के जाए, हुआ कुछ मिली ना, ना तुमका कोई सहायता दे वाला होए, तो हुआ से उदास होकर घर का रोत रोत ही है, चाहे पर खोपड़ी पटक के फोड़ डालो हुआ, कुछ न को बोली, कुछ कही थोड़े है। अग पाप अघ उल ले नहीं में उल्टी झुलवा के, कहते इस प्रकार से तुमने पाप पुण्य को लाद लिया और उल्टे झूले में टंग गए। झुलवा लीन कहते उल्टा झूला टंगा, उल्टे झूले में आप झूल रहे हो, यानी स्वयं अपने किए हुए कर्म में हम वहीं झूल रहे हैं। छंद नाराज तो कहते हैं गर्भ सुगामी बिसर्यो स्वामी आदित्य पवन गुण बहुरीता। कहते हैं जब तुम्हारे अंदर गर्भ की गामी भरी तो स्वामी बिसरेगी, स्वामी का भूल गए, अहंकार आएगा और स्वामी भूल गए हैं। अतित वचन गुण बहुरीता, यानी अतिरिक्त, यानी जो अपने हित के वचन नहीं है वो हमका बहुत सुहान, और जो हमारे हित वाले रहे वो नहीं हमका अच्छे लगे, और जो अतिरिक्त वचन रहे वो बहुत अच्छे लगे, वो गुण बड़े अच्छे लागे, यानी जाए जैसे बताई नहीं कि अब बात में वेद पुनीता पान हिता परे भवन में पढ़ गीता। अब कहते हैं वेद बड़ा अच्छा लाग, वेद की वाणी अच्छी लाग, और पाहन यानी पाथर पूजन बड़ा अच्छा लाग है, और अपने हित का समझे कि माँ हमारा बड़ा हित है। परे भवन में पढ़ गीता, अब गीता पढ़ करके भी भवन में पड़ गए हैं कि जम जीव जीता माया अनिंता हिता कोई नहीं भय बीता। कहते हैं जम जीव जीत के चला गया, यानी जम जो है जीव का जीत के लेके चली गई, वहाँ माया अनित हो गई, और हिता कोई नहीं, अपने हित का हुआ कोई नहीं है, और भय बीता, भय में सारा समय दुख में बीत रहा। कहें सतगुरु ज्ञाता निर्मल भाता मात्यो मदसो शंकिता। कहते हैं कि सतगुरु का ज्ञान निर्मल अगर माते तो मद सो रंकिता, कहते हैं फिर वो मद से निकले, और जब तक सदगुरु ज्ञान ना मापी तब तक मद से निकलना पई हो है। तो अब जो है 3:15 बजा है, हाँ हैं? और आरती हुई तब तक 3:30 बजे हैं बस, 3:20 हो गया। 3:20 हुआ है। तो अब कहते हैं कि यही में बस बोलो 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 बोलो। प्रेम से बोले सद्गुरु दीनदयाल दाता की जय। तो 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न को, करता करे ना कर सके गुरु करे सो। प्रेम से बोले सद्गुरु दीनदयाल दाता की जय। तो त्रिकुटी महल माँ दिया ना जलत है, त्रिकुटी महल माँ दिया ना जलत है, गंगा जमुना सरस्वतिया के तीर बजर दय के छतिया, होना है फकीर बजर दय के छतिया, हो जा फकीर बजर दे के छतिया, धन दौलत सब माल खजाना, धन दौलत सब माल खजाना, सब तजी चला सुल्ताना, अमीर बजर दे के छतिया, होना है फकीर बजर दे के छतिया, नखरा की है से साहेब नहीं मिली है, नखरा की है से राम नहीं मिली है, खोज कर देखो तुम अपने शरीर बजर दे के छतिया, हो जाओ फकीर बजर दे के छतिया,
इधर उधर की मत गाऊ सैरे, इधर उधर की मत गाऊ सैरे, पकड़ के जमराज डरी है टंगरी चीर, बजर दई के छतिया हो जाओ फकीर, बजर दई के छतिया। राम के मंत्री जामवंत हैं, राम के मंत्री जामवंत हैं, गावत है दास कबीर, बजर दई के छतिया होना है फकीर, बजर दई के छतिया हो जाओ फकीर, बजर दई के छतिया। फिल्म सुने सतगुरु दीनदयाल दाता की जय।